की लीला में देखे हैं, उनकी महिमा से भी परिचित हैं। आज जो गुरु महाराज को नहीं देखे, नई पीढ़ी के लोग जरूर तरसते होंगे, हम नहीं देखे गुरु महाराज को, लेकिन श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, उनकी भक्ति, उनकी महिमा का गान करते हैं। यह बात सत्य है। उसी तरह राम भगवान को देखे नहीं, देखने के जरूर मन तरसता है सबों का, लेकिन देखे नहीं, श्रद्धा है, विश्वास है, उनकी वाणी सुने। जिस समय भगवान रामचंद्र जी यह वचन सुनाते होंगे राज सिंहासन पर विराजित होकर, तो उस समय के लोग तो देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि इसमें दोड़ाई, उनका दर्शन भी होता है और उनकी वाणियों को सुनते भी होंगे। प्रजा लोगों को उन्होंने बुलाकर के ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, वचन सुनाया था, अपनी प्रजाओं के कल्याण के लिए। अब सोचने का विषय है यह, माता कोई वहाँ बचने दो, कितनी जगह रास्ता रास्ता बंद हो जाएगा, दिक्कत। पीछे जो लोग माता लोग आवे उनको हम बैठाएंगे, हलचल नहीं की। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो विचार कि जिसमें भगवान राम उपदेश देते होंगे और सारी प्रजा आकर के उनके उपदेश को सुन रही होगी, उनका दर्शन होता। तो भगवान रामचंद्र जी प्रजा लोगों को यह कहे कि हे नगरवासियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं, आप लोगों का मेरा दर्शन हो गया या हो रहा है, दर्शन हो रहा है। अब आप लोगों का कल्याण हो गया, जाइए सबको आराम से दर्शन। दर्शन के लिए न लोग भजन ध्यान कर, भगवान का दर्शन लोग भक्ति करते, दर्शन के लिए सोचते हैं कि दर्शन होगा मोक्ष मिल जाएगा। तो भगवान का दर्शन उस समय उन लोगों को हो रहा था कि नहीं हो रहा था, दुर्लभ दर्शन। लेकिन भगवान ने यह नहीं कहा रामचंद्र जी ने कि जाइए अब तो धन्य हो गया, आपका कल्याण हो गया, कुछ नहीं कर रहा है। दर्शन के लिए कुछ करते धरते हैं, असो दर्शन आप लोगों को हो गया, आप लोगों का कल्याण, आराम से जाइए। ऐसा कहे भगवान, ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, वरन उन्होंने प्रजा लोगों को उपदेश में कुछ करने के लिए कहा, कुछ करने के लिए न कहा, आज्ञा दिया कीजिए। भगवान कहते कीजिए, तभी आप लोग का कल्याण होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस दर्शन से किन्हीं का कल्याण होने वाला नहीं है। सो रहा सबों का कल्याण हो गया रहता, लेकिन सो नहीं हुआ। भगवान की वाणी से आपको मालूम पड़ जाएगा भगवान क्या कहते हैं। नगरवासियों को चेताते हैं कि हे नगरवासियों, देखिए मनुष्य का शरीर मिला है आप लोगों को, आप लोगों से मतलब जीव को जितने हैं, क्या मिल गया है आप लोगों को, मनुष्य का शरीर। यह शरीर जो आप लोगों को मिल गया है, इसको भाग्य समझिए। शरीर क्यों मिल गया, क्या इससे लाभ होगा? तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि इस शरीर के अंदर में ऐसा प्रबंध है, ऐसी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को जान लेने से, उसके मुताबिक उपाय करने से यह जो जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, इससे आप छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान क्या कहा,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये क्या कहते हैं? बड़ा भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। आपको मिला, हमको मिला, शरीर मिला है। प्राप्तव्य वस्तु शरीर है, शरीर मिल गया। हमको मिला, आपको मिला। जो हम और आप शरीर को प्राप्त करने वाले हैं, शरीर को प्राप्त किए हैं, तो हम और आप हैं कहाँ में, ये भी जानना। वही सामान किसी को कोई देता है तो उसको गट्ठड़ बांधकर कोई पात्र में, कोई बर्तन में ला के रखता है। इस शरीर जो परमात्मा ने हम लोग को दिया, इस शरीर जो मिला है, इस शरीर को लेकर के हम कहाँ में हैं, कहाँ रहते हैं? घोड़े में थोड़ी चर्चा करके आप लोगों को सुनाया, कहाँ में? इस शरीर के अंदर में ही हम भी हैं। इस शरीर के अंदर में है, हम प्राप्त करने वाले शरीर के अंदर में रहते हैं। शरीर मिला। अब इस शरीर की विशेषता क्या है? क्या विशेषता भगवान बतलाते हैं? इसने बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, इसकी दुर्लभता बताते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही लावा। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता को दुर्लभ है। दुर्लभ से मतलब क्या है? कठिनता से प्राप्त होनी होती है। बहुत कठिनाई का सामना करने पर इस शरीर मिलेगा देवता को। आज जो दुर्लभ शरीर है सबों के लिए, वह शरीर हम लोगों को भी देखिए प्राप्त है। तो साधारण बात है, दुर्लभ चीज प्राप्त है। किसी ने उन्होंने कहा शुभ दुर्लभ शब्द नहीं कहा। क्या विशेषता है? तो भगवान कहते हैं यह शरीर जो है साधन धाम। क्या है शरीर? सभी साधनों का घट, आश्चर्य मालूम करता है। सब साधन, इससे कोई साधन ऐसा नहीं है जो इसके अंदर में नहीं है। सब साधन, इसलिए भगवान ने कहा साधन धाम, सभी साधनों का घर है। और सबसे बड़ी विलक्षण बात यह है कि मोक्ष का द्वारा, इसके अंदर में एक ऐसा दरवाजा लगा हुआ है जिसका नाम है मोक्ष का द्वारा। मोक्ष अर्थात उस द्वार होके जो निकलेगा जीव, उसको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष माने जन्म और मरण के चक्कर से वह मुक्त हो जाएगा, उसको छुटकारा हो जाएगा, शरीर बंधन से वह छूट जाएगा। तो देखिए भगवान कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। साधन धाम मोक्ष का द्वार, इसमें मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। देखिए साधन धाम मोक्ष का द्वार। अब तब क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं पाई ने जे, इसमें जो मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है, वैसा शरीर हम लोग को परमात्मा ने दे दिया है, सब साधनों का घर है। तब ऐसे शरीर को प्राप्त करके अगर हम अपना कल्याण नहीं किए, मोक्ष को नहीं प्राप्त किए, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटे, तो परिणाम क्या होगा? देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। यह तो मैंने पहले सुना था कि भगवान ने तो यह नहीं कहा आप लोग का कल्याण हो गया, उल्टे यहाँ कहते हैं इस शरीर आप लोगों को मिला है सब साधनों का घर, इसके अंदर मोक्ष का दरवाजा है। अगर आप जीव चाहिए तो उस द्वार होके अगर आप निकलिएगा आपको मोक्ष मिल जाएगा। और नहीं वैसा करेंगे तब क्या बताते हैं? लोगों को भगवान कह रहे हैं पाई ने जही परलोक समान, पाई ने जही, इस शरीर को पार प्राप्त करके जिसने परलोक नहीं बनाया। परलोक, परलोक माने परलोक किसको कहते हैं? इन्हीं के पिताजी का शरीर छूटता है, दादाजी का, माताजी का शरीर छूटता है तो लोगों को सूचित करते हैं पत्राचार के द्वारा। क्या कहते हैं? मेरे पूज्य पिताजी अमुक तिथि को परलोक सिधार गए, लिखते हैं ना परलोक चले गए। परलोक माने क्या हो? परलोक माने पर माने दूसरा लोक, या पर माने ऊपर भी होता, पर माने ऊपर का लोक या दूसरा लोक। अभी कौन लोक में है? हम और आप
अभी देख लीजिए, शरीर तो मृतलोक में है, मृतलोक में है, लेकिन शरीर के अंदर भी है लोक, अंधकार लोक में, इहलोक में, इहलोक में, मृतलोक में। शरीर के अंदर में कहाँ है? घोड़े में नहीं सुनाया था, घोड़े में सुनाया गया था नैनो माही मन बसा, दोनों आंखों के बीच में अंधकार है, अंधकार मंडल में है हम, इहलोक में है, मुझे इहलोक में। अब भगवान कहते हैं पाई ने परलोक, इहलोक माने अंधकार, अंधकार मंडल में, अंधकार में है तो देखिए कितनी परेशानी भी जानना है। अंधकार में रह रहे हैं, अंधकार कहाँ है? पिंड में। अंधकार कहाँ है? पिंड में। आँख से नीचे के भाग को क्या कहते हैं? पिंड। अब पिंड में कहते हैं अंधकार। और क्या है पिंड में? 9 द्वार। पिंड में अंधकार और 9 द्वार। 9 द्वार में जम का वासा, अंधकार में जम का वासा है, उसके अंदर में जम का निवास आम है, वही इसको दुख लोक भी कहा। इस संसार का मृत लोक तो कहते हैं, और क्या है? दुख लोक है, अज्ञान लोक है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इहलोक, यही है इहलोक। तो भगवान क्या कहते हैं? माता ने बैठी है सुनने के लिए आया, बाधा कर श्री सद्गुरु महाराज। तो इहलोक हुआ, इहलोक में देख रहे हैं क्या सामना? 9 द्वार है, अंधकार है, इसको जम द्वार भी कहते हैं, दुख है। जब मरने की घड़ी आएगी, मरने का समय आएगा, शरीर से निकलने का समय आएगा, तब क्या होगा? ये भी देख लीजिए, भगवान जो बतला रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे? सुन लीजिए, जब शरीर त्याग का समय आएगा तो ये जो जीव और हम और आप शरीर के किधर से निकलेंगे? किधर से निकलेंगे? बेचारियों सबको जानते हैं किधर से निकलिएगा। इन 9 द्वारों में से ही किसी एक द्वार से आप निकलिएगा, हम निकलेंगे, जीव निकलेगा। 9 द्वार कैसा दरवाजा है? पिंड में 9 दरवाजे हैं। कवि शास्त्री माया नैनो माही मन बसै, निकस जात 9 ठोर। निकलने के लिए 9 दरवाजे हैं, आँख के, कान के, नाक के 2-2, 6, मुख 7, पेशाब पर खाना लगा करके 7 9 दरवाजे हैं। कोई चाहे प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई रहे, ज्ञानकर रहे, ब्राह्मण रहे कि शूद्र रहे, हिंदू रहे कि मुसलमान रहे, इसमें दोड़ा नहीं। जो जब मरण काल आवेगा, इसी 9 द्वारों में से ही किसी एक द्वार से जीव शरीर को त्याग कर निकलेगा, इसमें दोड़ा नहीं। एक पढ़े लिखे हैं उनके भी 10वां द्वार खुल जाएगा, सो बात नहीं। उच्च कुल के हैं 10वां द्वार खुल जाएगा, सो बात नहीं। बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं 10वां द्वार खुल जाएगा, सो नहीं। खोलना इन 9 द्वार से जीव निकलेगा। 9वां द्वार कैसा दरवाजा है? हमारे गुरु महाराज ने बहुत सरल भाषा में सुनाया। 9वां दरवाजा कैसा है? बढ़िया है कि खराब है? इसमें भी कहना पड़ेगा, जो संत मत के नवाले सब उनको मानना। ये दरवाजा कैसा है? गुरुमास की वाणी में सुनिएगा। गुरुमास कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा। अति विशेषण लगा, कितना मलिन स्थान है, कितना गंदा स्थान। अति, अति से बढ़कर कोई शब्द होता है? अति हो ही मलिन ठामा, मलिन। और यह जम द्वार भी है, ये जम द्वार भी है। 9 द्वारों पर जम का पहरा पड़ता है, ख्याल करते जाइए। इसलिए मैं सुना रहा, जब मरण काल आएगा तब जीव को मालूम पड़ता है कि 9 द्वार को जम अवरुद्ध कर, अवरुद्ध कर, रोक। 9 द्वार जम रोक के किधर से भागिएगा?
किसी के घर में छापामारी घर पर होती है, छापामारी, चारों तरफ से पुलिस उसको घेर लेती है, उसको निकलने का मार्ग नहीं रहता है, किधर भागेगा? कहीं भाग सकेगा वो? नहीं भाग सकेगा। समझे? उसी प्रकार नवद्वार जन्मों की मरण का जीव की जो करतूती है, जो हम कर रहे हैं, अंत समय में जब पकड़ेगा छापा मारी नवद्वार को रोक दे, तब जीव को जब एक द्वार से कर्मानुसार जिस द्वार से निकलने का है उस द्वार से जीव को बाहर निकलेगा। और जीव निकलेगा तो पकड़ में है, बाहर निकलेगा तो स्वतंत्र फ्री थोड़े हो जाएगा, उसको जब अपने जाल बच और 84 लाख जोड़ियों में उसको फिर भेज देगा। तो मरण काल में जीव को जब छेद लिया, पकड़ लिया, आप स्वतंत्र नहीं हैं, जब के अधीन हो गए। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यही बात है, अंतिम समय में यह परिस्थिति आएगी, यह समस्या आएगी, इसमें जीव को अपार दुख होगा। इसी बात को लेकर के कबीर साहब चिंता दर्शाए। बाबा कबीर की वाणी सुनिएगा। बाबा कबीर कहते हैं, मोरे जियड़ा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जय हो कोनी हो। यही चिंता है संतों को, हम लोगों की भी। क्या मुसाफिर? कौन मुसाफिर? तन सराय में जीव मुसाफिर, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बहुत दिमाग दे, रहन बसेरा कर ले बंदी चलन सवेरा, या रे मुसाफिर। बाबा कबीर को, संतों को, हम लोगों की बड़ी चिंता है, आखिरी मुसाफिर जाएगा। चिंता इसलिए है, भगवान राम के कथन अनुसार मिलाइए। भगवान राम कहते हैं यहाँ पर, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा आप पाएंगे जेहि परलोक समारा। इस शरीर को प्राप्त करके जो परलोक नहीं बनाया, परलोक में जाने का कार्य नहीं किया, मतलब क्या हुआ? जो 10वां द्वार को नहीं खोला, खोलने का प्रयास तक नहीं किया, कि भगवान राम कहते हैं नहीं खोला तो परिणाम क्या होगा? जिसका 10वां द्वार अवरुद्ध रह गया, बंद रह गया, अथवा नहीं खोला लेकिन खोलने का प्रयास भी नहीं किया, तो मरण काल में गुरमुरा करके अंत में जम के अधीन 9 द्वार से जीव निकलेगा। नरक द्वार से जीव निकलेगा, आंख से निकलेगा, कान से निकलेगा, नाक से निकलेगा, मुख मार्ग से निकलेगा, पेशाब मार्ग से, पैखाना मार्ग से जीव निकलेगा, उसकी अनुभूति हो जाएगी, उसका कल्याण दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, पाई जेहि परलोक समारा, सोई परत्र दुख पावई, सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, इस कार्य को जिसने नहीं किया अपने जीवन में इस सुंदर शरीर को प्राप्त करके, तो उसको क्या होगा? सोई परत्र दुख भोगना पड़ेगा। कैसे? सिर धुनि धुनि पछताई, और रुष्ट होकर, आजीज होकर, कष्ट से मन आजीज हो जाएगा, तो दोष किसके ऊपर लगाएगा जी? काल ही समय कर्म ही, मेरी कर्म में नहीं, काल ईश्वर ही, भगवानों के उल्टे, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष होता है, दोष करेंगे। तो विचारणीय विषय संत महात्मा लोग कहते हैं, ये है परलोक। परलोक में क्या? ऊपर का ब्रह्मांड जो नहीं है, पिंड में ही रह गए, नहीं प्रयास किए, यही भगवान का कहना हुआ। कर जाकर उनको समझा रहे हैं कि सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ईश्वर मिथ्या दोष। तो क्या होगा परिणाम? खोजते तो सुख है,
हर प्रबंध सुख के लिए करते हैं, हर काम काज सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन भगवान राम कह देते हैं कि अंत में क्या मिलेगा? सुख के एवज में क्या मिलेगा? दुख। कौन कहता है? भगवान। ये मिलाइए, यह तो नहीं कहे कि आपका कल्याण हो गया, प्रजालों को बतला दिए कीजिएगा तो लाभ होगा, सुख मिलेगा, कल्याण होगा, और नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? दुख भोगना होगा। मतलब क्या हुआ? भगवान अपना भार उतारेंगे। प्रजा लोग इस आशा में न रह जाए कि भगवान है, हम लोग का कल्याण हो जाएगा, यह आशा में रहेगी न प्रजा, तो भगवान सोचिए समझा बुझा के सब विधि विधान बतला दिए। क्या कह दिए? पाई जही परलोक समाड़ा सोई परत्र दुख भावे सिर धरि पछताई काल गर्भ ईश्वर भी मिथ्या नाश लगा। तो क्या मतलब हुआ? करना होगा, निज कल्याण का कार्य करना होगा। परमात्मा ने सहूलियत दिया कि मनुष्य का बढ़िया शरीर, हम सब कुछ दे दिया, अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों को दुख भोगना होगा। अब देखिए मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा कहाँ? संतों के ज्ञान में आया है। वह दरवाजा समूह के अंदर में है। कहाँ पर है? गुरु महाराज की वाणी में बहुत जगह इसकी स्पष्ट चर्चा है। वह दरवाजा, 9 दरवाजा तो देख ली तो सबों को उसका ज्ञान है, और 9 दरवाजों में गंदगी भी सबको जानते हैं। गुरु महाराज की वाणी भी मैंने सुनाया, तन नर द्वार रामा अति ही मलिन ठामा त्यागी चलो। गुरु महाराज क्या कहते? त्यागी चलो, चलना क्रिया, चलना सब ऊपर के लिए व्यवहार में आया। ऊपर चलना सब ऊपर के लिए व्यवहार होता है, ऊपर। तो भगवान गुरु महाराज कहते हैं त्यागी चढ़ो, 9 द्वारों को त्यागो चढ़ो। कहाँ चढ़ो? त्यागी चढ़ो दशम द्वार सुख पाओगे भाई। देखो क्या आंख में क्या है? देखते हैं सबको आंख में किच्ची है, आंख में कांची है। बढ़िया चीज है कि खराब चीज है? कोई कहेगा कि बढ़िया चीज है। कान में गिज्जू, नाक में नेटा नकटी, मुख में थूक लार खा, पेशाब मार्ग में पेशाब, अब पैखाना मार्ग में नवद्वार नरक। संत लोग कहते हैं जो जितने नीचे के द्वार से शरीर को त्यागता है जी, उसको इतनी निम्न कोटि का शरीर प्राप्त होता है। नीच से नीच जो नियम उस जीव को जाना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज का त्यागी चलो दशम द्वारे सुख और निस्वान 9 द्वार में कल्याण। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणी में विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर दर्शाया। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? नवमी नवद्वार पूर्वसी, नवमी नवद्वार पूर्वसी न आप बल किन। मतलब क्या हुआ? किसको कहते हैं? जीव को। हे जीव, तुमने 9 द्वार वाले पूर्व में क्या होता है? नगर। 9 द्वार वाले नगर में निवास करके भला नहीं किया है। हम लोग अभी कोई भी भलाई में नहीं है, कल्याण में नहीं है, और कल्याण की दशा में है। जो बिरले पुरुष ध्यान करके 9 द्वार से ऊपर उठा लिया वो कल्याण के रास्ते पर चलेंगे, कल्याण की दशा में चलेंगे। और जो 9 द्वार में पड़े हैं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नवमी नव द्वार पूर्वसी न आप भल किन। परिणाम क्या होगा? तेनर जोनि अनेक ब्रह्म, तेनर वह मनुष्य वह जीव अनेक जोनियों में भ्रमण करेगा। तेनर जोनि अनेक ब्रह्म, दारुण दुख दी, और उसको दारुण मैंने कठिन, उसको कठिन दुख होगा। तो देखिए तो हम लोग कहाँ हैं? में भगवान में है, अंधकार में है।
अंधकार में पड़े हैं। बाबा के लिए क्यों नहीं माना? एक तो अंधेरी कोठरी जाने दीर्घ बाती हो, बहिया पकड़ी जब ले चले कोई समझी ना। इस समस्या में पड़े, इसलिए सत्संग वचनों को शांतित होकर सुनकर समझना चाहिए कि संत लोग क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसी को राधा स्वामी जी महाराज एक बड़े संत हुए। राधा स्वामी क्या कहते हैं? हम लोगों को कहते हैं, बहुत प्रेम से कहते, सखी क्यों देर लगाई। राधा स्वामी जी हम लोग कहते, सखी अपने जीव को संतुष्ट करते, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो, ये भी कहता है। गुरु भागवत चढ़ना शब्द आया, सखी की क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नवद्वार। नवद्वार नवघन आकाश, अंतर में अंतराकाश, उसमें दरवाजा है, छिद्र है। सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नवद्वार। क्यों क्यों? इस नगरी में तिमिर समान, इस नगरी निकटता से जब शब्द है, इस नगरी में जो नगरी में है, इस नगरी में तिमिर समान। तिमिर माने अंधकार समाया हुआ, अंधकार की नगरी में तुम जीव रहते हो शरीर के अंदर। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भड़म हमेशा भूल भड़म में पड़े हो। करना क्या है? राधा सुमास कहते, खोज करो अंतर उजियारी, खोज करो अंतर उजियारी। अंतर में उजियारी है, उजियारी माने प्रकाश है, रोशनी है। अभी तो अंधकार में बैठे हैं सब। खोज करो अंतर उजियारी, आज छोड़ चलो नौ द्वार। इन नौ द्वारों को छोड़ के तुम चले, इससे तुमका कल्याण तुम्हारा। यह अंधकार के मंडल में नौ द्वार में है, इसमें रह करके पंच विषय है, इसमें रह के पंच विषय को भोगते हैं। अब पांचों विषय कैसा लगता है? बढ़िया लगता है कि खराब लगता है? भोगने में बढ़िया मालूम पड़ता है, सुख मालूम पड़ता है। जीव को अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण पंच विषय भोग में आनंद प्राप्त होता है, लेकिन कल्याण नहीं होता। आनंद प्राप्त होता है ना। आंख का विषय क्या है? रूप। आंख का विषय है रूप। रूप विषय को आंखों से देखते हैं। नाच तमाशा या कोई बढ़िया रूप आ गया तो उसको देखने बना खाता है, बढ़िया लगता है देखने में। सिनेमा देखते हैं, मोबाइल में भी बच्चा सब देखता है, बड़े लोग भी देखते हैं, बढ़िया लगता है, सुख मिलता है। लेकिन कैसा सुख है? अल्प सुख, क्षणिक सुख, दुख मिश्रित सुख। संतुष्टि होती है, संतोष होता है, संतोष नहीं होता है। सुख मिलता है, लेकिन जब तक देखते रहिएगा तभी तक न सुख मिलेगा। देखना समाप्त तो सुख भी। आँख का विषय, कान का विषय शब्द, शब्द सुनते हैं, वाद्य यंत्रों के माध्यम से फिल्मी गीत सुनते हैं लोग, देखते हैं ना, कान में एयरफोन लगा के। और युवक को देखिएगा एयरफोन लगा बैठा हुआ आराम से चल रहा है, सुन रहा है, उसको कैसा लगता? मन भरता है। हर दिन सुनते सुख तो मिलता है, लेकिन जब तक सुनेगा तभी तक तो सुख मिलेगा। सुनना खत्म तो सुख भी खत्म। तो कान का विषय शब्द, और नाक का विषय क्या है? गंध। नाक का विषय है गंध, गंध विषय को भोगते नाक से। अघाता है मन, नहीं अघाता, मन नहीं होता है। जिब्या का विषय क्या है? स्वाद। जिब्या का विषय स्वाद। कोई चीज खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मन अघाता है, मन भरता है, नहीं भरता है। पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरता है। विषय की स्मृति बनी रहती है। और चमड़ी का विषय क्या? स्पर्श। चमड़ी का विषय का स्पर्श। जो लोग स्पर्श को नारी प्रसंग से प्राप्त,
स्पर्श का विषय, 5 विषय हो गए। संत महात्मा लोग कहते, तुलसीदास जी महाराज कहते, संध्याकाल में रह करके, पिंड में रह करके, सब इंद्रियों के घाटों पर रह करके, इंद्रिय व्यापार इंद्रियों के माध्यम से बाह्य 5 विषयों को हम भोगते हैं। यह दोषपूर्ण। इसी को तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर का विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 5 पंच परस रस, 5 पंच